हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार पांडे आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून, आने वाले बीपीएससी प्री, यूपीएससी प्री, एनडीए, सीडीएस आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जिसमें कि जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जीके जीएस का हिस्ट्री का सीरीज मैंने आपको मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत खत्म कर दिया। अब जो है आप लोग को बीच मध्यकालीन भारत हम लेकर आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि प्राचीन भारत खत्म होने के बाद मध्यकालीन भारत लेके आएंगे, उधर से हम पॉलिटी लेकर आएंगे। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 13 सल्तनत काल, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत है, इसके बारे में वीडियो। आप लोग एक बात जान लें कि वीडियो में क्वेश्चन 200 होने के कारण हम वीडियो को छोटा कर करके लाएंगे। करीब 60 से 65 क्वेश्चन का एक वीडियो लाएंगे, ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे ही सल्तनत काल खत्म होगा, आधुनिक भारत खत्म होगा, उसके बाद बीपीएससी में आज तक जो इतिहास का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबका हम वीडियो लाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाले प्रथम शासक बना? तो वह थे मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चौथा, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल उल हिंद के दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से किसे खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वह थे रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनबी। निम्नलिखित में कौन अपने को बुताशिकन मूर्तिभंजक कहता था? तो मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामनी उद्दत मौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामनी उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक। मोहम्मद गजनबी ने भारत के प्रथम आक्रमण किस राज के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? उदय भांडपुर, ओहिंद और बहिंद। मोहम्मद गजनबी का भारत के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? हुआ जाट के विरुद्ध। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों के बारे में पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? जयपाल। मोहम्मद गजनबी किस वंश के थे? यामनी वंश के। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक जो फिरदौसी थे वो नहीं शामिल थे। बाकी शामिल कौन कौन थे? किताबुल हिंद के लेखक अलबुरनी, जो कि मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। तारीख यामनी का लेखक उत्बी।
तारीख सुकेनी का लेखक बैहाकी। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक साल तक शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था। वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगने और दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। इस संदर्भ में किसका है? बहलोल लोदी का। अलबेरुनी किसके शासनकाल में के इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी के। अब आइए सूची 1 और सूची 1 का 2 का मूल्यांकन करना है। निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे नियंत्रित दाम पर राशन की राशि की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दास राजवंश उखाड़ फेंका 1000 दिनारी भी कहलाती थी। मलिक काफूर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश के संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री अवधूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास के बाजार नियमों के मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबरेनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख और हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास भूगोल की, खगोल विज्ञान दर्शन की। अलबरेनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अलबरेनी के अनुसार अत्यंत चतुर्बन के नीचे का वर्ग का शामिल है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले नाविक, मछुआ, ब्याधा, जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का वर्णन किसने किया था? किताबुल हिंद ने। हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों के नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासक किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व अंश फल से के आधे तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली के निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख अधिराज में आना स्वीकार किया? ख्रीज खां सैयद। निम्नलिखित में कौन गुलरिखी के नाम उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत के ऐबर की स्थापना को शीघ्रता प्रदान कर की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? इनमें से कोई कथन जो है बलबन के संबंध में असत्य नहीं है। बलबन जो थे 40 साल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया था। कानूनी एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसने केंद्रीय सैन्य सभा दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। दिल्ली पर शासक करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी, सैयद और तुगलक। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोदी वंश। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम कर केंद्र नहीं है? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में कौन सा कारण था? उनके समाज का पृथकवादी एवं उदारी होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम में? सबसे पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरा में आराम शाह थे, तीसरा में इल्तुतमिश, चौथा में रजिया सुल्तान। अल्लाही दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता है? खर कहलाता है, खराज कहलाता है। युद्ध की लूट के में राज्य का उर्वटा 5वां भाग खुमस कहलाता है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता है। मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर जाकात है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी थे।
यह जो सही नहीं है। सही कौन कौन है? कुर एवं निरंकुश शासक थे, अफगान अमीरों की खिलाफत थे, दौलत खां के काबुल के शासक, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न का कौन सा कथन सत्य है? तो इनका चारों का चारों सत्य है। वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलाउद्दीन फिरोजी खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने ख्याल गायिका का आविष्कार किया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्नलिखित में कौन सा कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसबनी वंश का। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मोइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? सुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में मूल था भटिंदा ताबर हिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो था मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो B.A. स्मिथ का। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्यों का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये बीपीएससी का पूछा हुआ 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों का आदेश पूर्ण से पूर्णतः स्वतंत्र थी। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान में कहा? अलाउद्दीन खिलजी में। यह भी बीपीएससी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था जो क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था। हम जो है आपको 1 से 85 क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 2 में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 197 क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत लंबा होने के कारण जो है पहले हम आप लोगों को 1 से 85 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो लाएँ आपको आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग इससे देखकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही मेरा लूसेंट ख़त्म होगा फिर हम बीपीएससी प्रीवियस का लेकर आएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर लेकर आएंगे। जैसे ही हिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म होगा तो हम फिर हिस्ट्री प्रीवियस का चैप्टर 1 लेकर आएंगे। इसी तरह से आप लोग जो हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।